बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसाबुस्सर्फ़ सफ़ा नंबर 184। हमने सुलासी मज़ीद फ़ी से महमूज़ की गर्दानें आज समझनी हैं। सुलासी मुजर्रद से जो महमूज़ की गर्दानें आती हैं वो पहले हमने समझी हैं और देखी हैं पिछले सबक में। आज का जो सबक है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी से महमूज़ की गर्दानें। तो जो महमूज़ है वो सुलासी मज़ीद फ़ी के कुल अबवाब यानी तमाम अबवाब में से 7 अबवाब से इस्तेमाल होता है। ठीक है। नंबर 1 बाबे इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़अुल, तफ़ाउल, इफ़्तिआल, इस्तिफ़आल। ठीक है। नंबर 1 इफ़आलुन, नंबर 2 तफ़ईलुन, नंबर 3 मुफ़ाअलतुन, नंबर 4 तफ़अुलुन, नंबर 5 तफ़ाउलुन, नंबर 6 इफ़्तिआलुन, नंबर 7 इस्तिफ़आलुन। मज़कूरा अबवाब में से सिर्फ 3 अबवाब इफ़आलुन, इफ़्तिआलुन और इस्तिफ़आलुन। ठीक है। इनमें तख़फ़ीफ़ के कवायद कभी वजूबी और कभी जवाज़ी तौर पर जारी होते हैं, बशर्ते कि ये अबवाब महमूज़ुल फ़ा हों, जबकि बकिया अफ़आल में कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए इस मकाम पर सिर्फ इन्हीं 3 अबवाब की गर्दान ज़िक्र की जाती हैं। ठीक है। इफ़आल, इफ़्तिआल, इस्तिफ़आल, सिर्फ इन 3 में ही वजूबी और तख़फ़ीफ़ी कवायद वगैरह होते हैं, बाकियों में कोई तब्दीली नहीं होगी, और वो भी कि जब महमूज़ुल फ़ा होगा। ठीक है। तो तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़अुल और तफ़ाउल, ये जो 4 अबवाब हैं इनमें इनमें जो है वो तख़फ़ीफ़ या जवाज़ के कवायद नहीं होते। इन 4 में, इन 3 में होते हैं, कभी तख़फ़ीफ़ का तो कभी वजूबी कवायद होते हैं। सही है। यानी तख़फ़ीफ़ के कवायद कभी वजूबी होते हैं, कभी जवाज़ी होते हैं। यानी कहीं पर इजाज़त होती है और कहीं पर वाजिब होता है। इन पर कानून का, कायदे का, तख़फ़ीफ़ के कायदे का लागू होना, तख़फ़ीफ़ करना कहीं पर जायज़ और कहीं पर वाजिब होता है। ठीक है। नंबर 1 सर्फ़ सग़ीर सुलासी मज़ीद फ़ी महमूज़ुल फ़ा असबाब इफ़आल से, जैसे ईमानुन, ईमानुन, ईमानो पनाह देना। ठीक है। आमाना युमिनु ईमानन फ़हुवा मुअमिनुन व उमिना युमानु ईमानन फ़ज़ाका मुअमनुन। अब ये सर्फ़ सग़ीर एक तो आप याद कर लें। ठीक है। फिर इसके बाद इसकी आपने माजी और मुदारे की गर्दानें आमाना, आमाना, आमानू, आमानत, इस तरह माजी की बना लें। फिर माजी मजहूल की उमीना। ठीक है। आमाना माजी मारूफ, ओमिना माजी मजहूल। फिर योमिना, योमिनु, योमिनानी, योमिनूना, योमिनु से मुदारे की 14 सीगे बना लें। सही है। और फिर योमिना, योमिनु से मजहूल है युमानु, युमिनु मारूफ, मुदारे मारूफ योमिनु, और मजहूल युमानु। सही है। इसकी गर्दानें बनाएं 14 सीगे। फिर अम्र से बनाएं, नाही से बनाएं, ज़र्फ़ से बनाएं, आला से, आला में मा बिहिल ईमान लगा दिया आपने, वो बन गया तफ़दील अशद्दु ईमानन। ठीक है। ताज्जुब के लिए मा अशद्दा ईमानन व अशदिद भी ईमान ही। सही है। इसकी सर्फ़ सग़ीर ये आप यहाँ से लिख लें और सर्फ़ कबीर आप ख़ुद बनाएं 14 सीगे। दूसरे नंबर पर सर्फ़ सग़ीर है सुलासी मज़ीद फ़ी महमूज़ुल फ़ाज़ बाबे इफ़्तिआल, जैसे ईतिमारुन, ईतिमारुन मशवरा करना, ई तामरा या तामिरू। अब ई तामरा असल में क्या था, ये इ तामरा। ठीक है। इ तामर में 2 हमज़ा आ गए, तो यहाँ पर तख़फ़ीफ़ होने के बाद
यानी तखफीफ हुई और ये इतामरा से ईतामरा हो गया। ईतामरा या तामिरु ईतिमारन। इसकी आप अच्छी तरह से सर्फ सग़ीर याद करें और फिर ईतामरा, ईतामरा, ईतामरू, ईतामरत, इस तरह फ़ेले माजी के 14 सीगे और या तामिरू, या तामिरानी, या तामिरूना से मुदारे के 14 सीगे बना लें। मुज़क्कर गायब के, मुअन्नस गायब के, मुज़क्कर हाज़िर के, मुअन्नस हाज़िर और मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के सीगे। सर्फ़ सग़ीर तो आपके सामने, आपके पास किताब में आपको मिल जाएगी। सर्फ़ कबीर आपने ख़ुद से लिखनी है 14 सीगे, ठीक है। फिर नंबर 3 पर है सर्फ़ सग़ीर सुलासी मज़ीद फ़ी महमूज़ुल-लाम बाब इस्तिफ़आल से। ये इस्तिफ़आल से है। इस्तिबराउन खाली करना, इस्तबरा, इस्तबराआ, इस्तबराआ यस्तबरिओ, इस्तबराआ यस्तबरिओ, इस्तिबराअन, ठीक है। इसका आप सर्फ़ सग़ीर याद कर लें और सर्फ़ कबीर के लिए आपने माजी मारूफ़ और मुदारे मारूफ़ और माजी मजहूल और मुदारे मजहूल का के 14 सीगे बनाने हैं सर्फ़ कबीर के। यहाँ पर सग़ीर है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, लौ और लौला के माबैन फ़र्क, माबैन यानी इन दोनों के दरमियान। लौ और लौला, याद रहे कि लौला का मदखूल हमेशा इस्म होगा। जहाँ लौला दाखिल होगा, जिस पर दाखिल होगा, तो वहाँ इस्म का होना ज़रूरी है, ठीक है। लौला कभी फ़ेल के साथ नहीं आएगा और लौ का मदखूल हमेशा फ़ेल होगा। लौ, लौ का मदखूल कभी इस्म नहीं होगा, ये जहन में रख लें, ठीक है। कुरान पाक में लौला और लौ की बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं। लौ काना आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता कुरान पाक में है ना, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर है लौला में शर्त व जज़ा। शर्त वजूद जज़ा के लिए सबब होता है, यानी लौला है तो शर्त है, शर्त है तो जज़ा है। और लौ में शर्त की नफ़ी है। जब लौ होगा तो शर्त नहीं होगी, जब शर्त नहीं होगी तो फिर जज़ा भी नहीं होगी, जज़ा की भी नफ़ी हो जाएगी। लौला होगा तो उसमें शर्त होगी, शर्त वजूद जज़ा के लिए सबब होती है। जब एक सबब है यानी शर्त है तो ज़ाहिर है जज़ा भी है। लौला है तो शर्त भी है और जज़ा भी है। लौ है तो फिर शर्त की भी नफ़ी है, जब शर्त की नफ़ी है तो जज़ा की भी नफ़ी है, क्योंकि जज़ा किसके साथ है, किसके सबब, शर्त के, ठीक है। नंबर 3, लौला के जवाब में लाम होना ज़रूरी है और लौ के जवाब में लाम और फ़ा दोनों आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, लौ के मदखूल से ज़माना माजी समझा जाता है और लौला का मदखूल ज़माना माजी से आरी है यानी खाली है, बल्कि लौला का मदखूल में हमेशगी का मफ़हूम पाया जाता है, ठीक है। लौला का मदखूल ज़मानाए माजी से आरी, बल्कि इसमें हमेशगी का मफ़हूम पाया जाता है, ठीक है। इस नुक्ते को भी यहाँ इन्होंने लिख दिया है, इसको भी जहन में रख लें, लिख लें, तहरीर फरमा लें।